तो चलिए शुरू करते नहीं निभा रहे हैं। सवाल मेरा यह है, मेरा फिर जवाब दीजिए, औरंगजेब मुझे के जवाब बारे देने में दीजिए। अनुराग रूबिका जी, मुझे भदौरिया जवाब देने दीजिए। यहाँ समाजवादी तानाशाही पार्टी के मत राष्ट्रीय अपनाइए, मुझे प्रवक्ता बोलने दीजिए। क्या नहीं बोलने सोचते दीजिए, हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे मैं बोलने टीचर दीजिए। आप नहीं हूं, मैं टीचर वाला पत्रकार व्यवहार हूं, मत सवाल अपनाइए। पूछ आप रही मुझे हूं। बोलने दीजिए, और मैं मुझे आपका बोलने कोई दीजिए। वोटर बैठा नहीं नहीं तो हूं, यहाँ बोलने पर दीजिए। क्या हाँ, तो बोलते बस रहेंगे। पत्रकारिता तो सवाल का जवाब तो दीजिए। पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का प्रवक्ता को बोलने जवाब दीजिए। दीजिए। मैंने हाँ, सवाल हाँ, तो पूछा, बस आप अपना पत्रकारिता का धर्म निभाइए, लड़ने के निभाया, लिए तो हम आए नहीं हैं। निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आजमी ये बात कही, जो अबू आजमी औरंगजेब उस को पर माफी महान मांग शासक ली है। बताता है। पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की, नहीं हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है, ऐसा हिंदुस्तानी। आप बताइए, अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसीलिए बार बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना, औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? अभी मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, आपको मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया? अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आज नहीं छोड़ूंगी सर भाई, ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूँ डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोले तो औरंगजेब आपके लिए क्या था? आता है, शर्म तो छोड़ा, मुझे तरस आने लगा है। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम, हैसियत है। अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। व्हाट अ शेम। या तो कहिए कि औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आए अनुराग भदौरिया। मुझे बस 2 लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं कहता हूं, संतोष देशमुख के मुद्दे पे मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और लाखों हिंदुओं को मरवाकर औरंगजेब ने गाजी की उपाधि ली। मेरे भाई, कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो? इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। और भदौरिया जी, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, डालो ना सोशल मीडिया पे अगर तुम्हारे पास फैक्ट है। मैंने एक से एक फैक्ट बोले। और सुनिए, मसीर आलमगिरी जो औरंगजेब के समय के शाही फरमानों का संकलन है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, आई एम नॉट कोटिंग द बुक, उस मसीर आलमगिरी में लिखा हुआ है 6 अप्रैल 1669 को उसने कहा उत्तर भारत के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ। 2 सितंबर 1669 को कहा गया, हुक्म की तामील हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है। जनवरी 1670 में कहा गया मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी पर लगा दिया जाए, औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की, इसलिए आए बाएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं एक और बात बताना चाहूं, दारा शिकोह वो व्यक्ति था जिसने संस्कृत सीखी, उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और असीम बकार साहब, आपको पता उस अनुवाद का क्या नाम था? सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मगर कोई, मैं आज के जमाने में कट्टरपंथी मुस्लिम और सेकुलर दल को नहीं देखता हूं दारा शिकोह की जयंती बनाता हूं। दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजमल बहरीन, और उसने कहा कि इस्लाम में जिस रहस्य ज्ञान की बात है वो वास्तविक ज्ञान उपनिषदों में है। ये दारा शिकोह ने लिखा। और काशी के पंडित राज जगन्नाथ से उसने संस्कृत सीखे। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा जो कहता है मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानता हूं, तो दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता। उन 2007 में 300 साल हुए थे औरंगजेब की मौत के, क्या जलसा दिल्ली में मनाया गया था? ये जो सवाल उठ रहा है, ये केवल सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से नहीं उठ रहा है। बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, कट्टर, विलन नुमा, क्रूर, ये सब क्यों आप लोगों के हीरो हैं? क्यों? और मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ, क्यों ठूसना चाहते हैं आप लोगों के जहन में कि ये आपके हीरो हैं?
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मैडम मैं कह रहा हूं, जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कछवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहां मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये होगा तो वो हो गया, ये सब बाद में कीजिएगा। पहले सुधांशु जी सुन ले उनको, और उसके बाद मैं वापस आपसे ये जवाब लेती हूँ असीम भाई। देखिए असीम बकार साहब, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया कि भाई आपने सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा राजा जयसिंह उनके साथ थे, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरी जवाब सुधांशु भाई, मैं एक लाइन बोल दूं फिर बोल लीजिएगा। देखिए पूरी बात ये है, सुधांशु भाई एक लाइन बोल दूं फिर बोलिएगा। बोलिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया, और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में, और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, अब असीम बकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बात, मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बस। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। कोई जाके चेक कर ले, 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये इसलिए समस्या है इनके लिए बोलने में, मगर हिंदू मुसलमान पे तो इनको समझ में आता है। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला, उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। मगर मैं कोट करना चाहता हूं कि औरंगजेब के लिए उसके बाप को क्या कहा। जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए तो सही। मैं बताना चाहता हूं, शाहजहां को उसने जेल में रखा, और जब आखिरी दिनों में वो इतना परेशान हो गया था। देखिए, मैं जो सवाल पूछी थी उसका जवाब देने के लिए एक भी फैक्ट गलत बोला हो, दर्शकों से कह रहा हूं, सारे लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, शाहजहां को उसने आखिरी समय में जेल में रखा, वो तो अलग बात है। जो अभी आप रूबिका जी बता रही थी कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को किस ढंग से अपमानित किया, उसने अपने सगे भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर पिंजड़े के अंदर चांदनी चौक पे घुमाया, और उसने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा इसको मरवा देना है। पर उसे लगा शाहजहां को यकीन कैसे होगा, तो सगे बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी पीने को देता था, और जब शाहजहां ने उससे कहा कि मेरी 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने औरंगजेब को फारसी में एक शेर लिखा, और वो फारसी का शेर ये था कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदुवान सदबार, मैं 100 बार उन हिंदुओं को इस आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दाव दायम आब, यानी जो मुर्दा बाप को पानी देते तू जिंदा बाप को पानी में तरसा रहा। मैं चाहूंगा भाई, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो, ऐसा बेटा
जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए और तीन भाई सुजा, मुराद, दारा तीनों का कत्ल कर दे। मैं